बच्चों कैसे हो आप लोग। आज हम फिर से एक बार उपस्थित हैं क्लास 9th के ज्योमेट्री को लेकर। इसमें हम 6.1 जो अपना रैशनलाइज सिलेबस है, जो 2023-24 में रैशनलाइज सिलेबस हुआ है, उसके हिसाब से 6.1 चैप्टर को कवर करेंगे। इसका पहला क्वेश्चन है कि इन ए फिगर 6.31 बुक में ये वाला फिगर है, ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट पॉइंट ओ। ये लाइन ए बी और ये लाइन आपको सी डी दिख रहा है, ये एक दूसरे को कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ओ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, इंटरसेक्ट एट ओ इफ़ ए ओ सी प्लस बी ओ ई। अब ए ओ सी कौन सा एंगल है, तो ए ओ सी ये वाला एंगल है, प्लस बी ओ सी इधर वाला एंगल है। इसका ऐड जो है वो 70 डिग्री है एंड बी ओ डी इज़ 40 डिग्री, बी ओ डी इज़ 40 डिग्री, 40 डिग्री का एंगल है। तो हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है बी ओ ई एंगल, बी ओ ई को हमें फाइंड करना है, बी ओ ई को फाइंड करना है। साथ ही साथ हमें रिफ्लेक्स सी ओ ई को फाइंड करना है, रिफ्लेक्स एंगल सी ओ और ई को फाइंड करना है। तो सी ओ ई एंगल कौन सा है अपना, ये वाला सी ओ ई, ये वाला बीच वाला रिफ्लेक्स एंगल हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो चलिए इसका हम सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले हमें गिवन दे क्या दिया है, हमें क्वेश्चन में ही बता दिया है कि ये एंगल ए ओ सी प्लस बी ओ ई जो है वो 70 डिग्री का है और बी ओ डी 40 डिग्री का एंगल है। इसी को बेस बनाकर हम आगे बढ़ेंगे। तो देखिए सॉल्यूशन इसका कुछ इस प्रकार से है। ये अपना बी ओ डी एंगल आप कहीं पर देख रहे हैं, बी ओ डी कौन सा एंगल है, बी ओ डी ये वाला एंगल देख रहे हैं, बी ओ डी एंगल और ए ओ सी एंगल को देखिए। किसको, ए ओ सी एंगल को, इस एंगल को। ये एक दूसरे का कौन सा है, ये एक दूसरे का वर्टिकली अपोजिट एंगल है। वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होता है, इस पर हमने एक सेपरेटेड वीडियो बनाई है, जो इस सीरीज की पहली वीडियो है, वहाँ से जाके देख सकते हो। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होता है, इसीलिए ए ओ सी एंगल जो है वो इक्वल हो जाएगा। कैसे इक्वल हो जाएगा, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल से इक्वल हो जाएगा। अब हम ये ए ओ सी और बी ओ ई कौन सा एंगल है, तो ए ओ सी प्लस बी ओ ई 70 डिग्री हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो हम ए ओ सी के जगह पे 40 डिग्री की वैल्यू जैसे ही पुट कर देते हैं, तो ये 40 डिग्री इधर प्लस में है, इक्वल टू के उस तरफ जाएगा तो माइनस में आ जाएगा। तो बी ओ ई की जो वैल्यू है वो 70 माइनस 40 30 डिग्री का हो जाएगा। तो यहाँ हमारा पहला क्वेश्चन जो है, जो हमें निकालना था कि एंगल बी ओ ई फाइंड करिए, ये हमारा हो गया। अब हम फाइंड करने की कोशिश करेंगे रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई। रिफ्लेक्स एंगल निकालने से पहले हम पहले सी ओ ई की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो सी ओ ई की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे लिखा हुआ है सी ओ ए एंगल, कौन सा एंगल है, सी ओ ए ये वाला एंगल प्लस सी ओ ई ये वाला एंगल प्लस बी ओ ई ये वाला एंगल। आप देखेंगे तो ये तीनों मिलके एक कौन सा एंगल बना रहा है, लीनियर पेयर बना रहा है। कौन सा एंगल बना रहा है, लीनियर पेयर एंगल बना रहा है। और ये 180 के इक्वल क्यों है, 180 के इक्वल क्यों है, तो क्योंकि ये लीनियर पेयर है। क्या है, लीनियर पेयर है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ सी ओ ए की वैल्यू पुट कर देते हैं जो कि 40 डिग्री है। फिर सी ओ ई की वैल्यू तो हमें पता नहीं, निकालना है, लेकिन हम बी ओ ई की वैल्यू हमें पता है 30 डिग्री, तो वो पुट कर देंगे। यहाँ सी ओ ई इक्वल टू हो जाएगा 180 माइनस 70। क्यों, 40 और 30 को जोड़ेंगे तो प्लस में 70 आएगा। ये प्लस 70 जब इक्वल टू के उस तरफ जाएगा तो माइनस 70 हो जाएगा। तो 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री इज इक्वल टू 110 डिग्री। ठीक है, अब हमें रिफ्लेक्स सी ओ ई की वैल्यू, हमें सी ओ ई की वैल्यू डायरेक्ट नहीं पूछ रहा है, हमें क्या पूछ रहा है, रिफ्लेक्स सी ओ ई की वैल्यू बताओ। तो रिफ्लेक्स सी ओ ई की वैल्यू बताने के लिए हम 360 में से सी ओ ई की वैल्यू को माइनस कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा रिफ्लेक्स सी ओ ई की वैल्यू 250 डिग्री। ठीक है, चलिए चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन अपना इस प्रकार से है कि इन फिगर 6.14 लाइन एक्स वाई एंड एम एन इंटरसेक्ट एट पॉइंट ओ। मतलब ये वाला लाइन आप देख रहे हैं एक्स वाई और दूसरा लाइन है एम एन, एक दूसरे को कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ओ पे इंटरसेक्ट कर रहा है। इफ़ पी ओ वाई इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब पी ओ वाई कौन सा है, तो पी ओ वाई ये वाला जो एंगल देख रहे हैं, जिसको हमने 90 डिग्री लिखा भी हुआ है, ये गिवन है कि पी ओ वाई जो है वो 90 डिग्री का है।
और एक चीज़ इसमें बता दिया, यहाँ एंगल ए दिख रहा होगा आपको, यहाँ बी दिख रहा होगा, इसका रेशियो जो है, इसका रेशियो है 2:3, ठीक है। और हमें एंगल सी फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले देखिए गिवन क्या सब दे दिया है। तो गिवन में हमारे पास है कि POY सबसे पहले 90 डिग्री है, A/B जो है वो 2:3 का है। इसी रेशियो को हम x मान लेंगे, लेट रेशियो भी x, हमें रेशियो को क्या कर लेंगे, x मान लेंगे। और यहाँ पे इसलिए एंगल A जो है वो 2x हो जाएगा, वहीं एंगल B जो है वो 3x हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा कि रेशियो वाले किसी भी क्वेश्चन में आप रेशियो को x मान लेना और फिर जितना भी रेशियो है उसके जगह पे x लिख देना। जैसे 2:3, माना कि 2:3 इज इक्वल टू x, तो हम लिखेंगे कि a इक्वल टू 2x एंड b इक्वल टू 3x, ठीक है। अब यहाँ पे फिर से आ जाएगा अपना लीनियर पेयर। मैंने आपको बताया था कि लीनियर पेयर बहुत काम देगा इस पूरे सेशन में। तो लीनियर पेयर में देखिए POY, जो POY ये वाला एंगल PO और ये Y, POY जो है, तो POY प्लस एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल टू 180 होगा। और क्यों होगा? तो ये लीनियर पेयर से होगा। कैसे होगा? लीनियर पेयर से होगा, ठीक है। तो POY की वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे 90 डिग्री, एंगल A का वैल्यू हम पुट कर देंगे 2x और एंगल B का वैल्यू हम पुट कर देंगे 3x। इसके इक्वल में हम 180 लिख देंगे। अब 3x और 2x 5x हो जाएगा। 5x इज इक्वल टू 180 माइनस 90, माइनस 90 इसलिए क्योंकि ये 90 जो है इक्वल टू के इस तरफ प्लस में है, इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, इसीलिए 180 माइनस 90, सो 5x इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब हम यहाँ x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो x का देखिए 5 इसके साथ मल्टीप्लाई में है, इस तरफ जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू 90 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू 18 होगा, क्योंकि 18 5 90 होता है, इसलिए x की वैल्यू हो जाएगी 18। अब हम a और b दोनों के वैल्यू पहले निकाल लेंगे। तो a को हमने 2x माना था, x की वैल्यू 18 आई है, तो 2 को 18 से मल्टीप्लाई करके एंगल a की जो वैल्यू है वो 36 फाइंड कर लेंगे। वहीं एंगल B को हमने 3x माना था, इसलिए हम 3 को 18 से मल्टीप्लाई करके 54 लिख लेंगे और यहाँ पे एंगल B की जो वैल्यू है वो 54 हो जाएगा। अब देखिए हमें फाइंड सिर्फ C का करना है, लेकिन C का फाइंड करने से पहले हमें A और B का फाइंड करना पड़ेगा। तो C का हम कैसे फाइंड करेंगे? तो फिर से हम अपना लीनियर पेयर लगाएंगे। आप देख रहे हैं कि एंगल B और एंगल C जो है यह एक ही लाइन के एक ही तरफ, लाइन MN के एक ही तरफ है, ठीक है, एंगल B और C। इसीलिए हम बोल देंगे कि एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 लीनियर पेयर से। एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 लीनियर पेयर से। यहाँ B की वैल्यू पुट कर देंगे 54, तो हो जाएगा 54 प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180। सो एंगल C इज इक्वल टू 180 माइनस 54 इज इक्वल टू 126। यहाँ पे मेरा दूसरा क्वेश्चन जो है हम लोगों का वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम चलेंगे तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तो तीसरा क्वेश्चन इस प्रकार से है कि इन फिगर 6.35, ये आपको फिगर दिख रहा होगा, ये फिगर जो है वो है 6.15 फिगर है। तो इन फिगर 6.15 PQR इज इक्वल टू PRQ। यहाँ PQR और PRQ जो है वो एक दूसरे के इक्वल है। देन प्रूव डैट एंगल POS इज इक्वल टू एंगल PRT। हमें POS और PRT को इक्वल प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमारे पास गिवन क्या सब है। तो गिवन है हमारे पास कि PQR जो है वो PRQ के इक्वल है, ठीक है। तो हम देखते हैं कि यहाँ RS एक लाइन है, RS एक आपको लाइन दिख रहा होगा, ये वाला लाइन RS लाइन है, और यहाँ इस तरफ वाला ये एंगल और इस तरफ वाला ये एंगल, बताइए कौन सा एंगल है? तो ये लीनियर पेयर हो जाएगा, इसीलिए इसकी वैल्यू जो है वो 180 हो जाएगी। वही हमने लिखा है कि PQS प्लस एंगल PQR इज इक्वल टू 180। कैसे? तो लीनियर पेयर से। एंड QT इज अ लाइन। अब देखिए QT भी एक लाइन है और एंगल PRQ और एंगल PRT लीनियर पेयर एंगल होगा। इसका भी ऐड कितना हो जाएगा? तो 180 हो जाएगा। यही दूसरे इक्वेशन में लिखा गया है कि PRQ जो है वो, ये तीसरा इक्वेशन है अपना, PRQ जो है वो PRQ और PRT की जो वैल्यू है वो 180 होगी,
ठीक है। अब फिर से फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड और थर्ड से हम क्या बोलेंगे कि पी क्यू एस और पी क्यू आर पी आर क्यू और एंगल पी आर टी के इक्वल है। क्यों इक्वल है? क्योंकि इसका आर एच एस 180 इक्वल है, इसीलिए ये दोनों इक्वेशन का एल एच एस इक्वल हो जाएगा। इसी प्रकार से ये वाला लाइन हम लोगों ने लिखा है। अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट जो गिवन जो है ना, गिवन इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से हम क्या देखते हैं? हम देखते हैं कि पी क्यू आर जो है वो पी आर क्यू के इक्वल है, इसीलिए हम पी आर क्यू के जगह पे पी क्यू आर लिख सकते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इज इक्वल टू पी क्यू एस प्लस पी आर क्यू इज इक्वल टू पी क्यू आर प्लस पी आर टी लिखेंगे। हम देखेंगे कि पी क्यू आर और पी क्यू आर सेम है और इक्वल टू के डिफरेंट साइड है, इसीलिए हम पी क्यू आर को पी क्यू आर से काट देंगे और फिर पी क्यू एस इज इक्वल टू पी आर टी हो जाएगा। और यहाँ ये चीज़ प्रूफ हो चुकी है कि पी क्यू एस इज इक्वल टू पी आर टी। चलिए बढ़ते हैं अपने चौथे क्वेश्चन की तरफ। तो चौथा क्वेश्चन बोल रहा है इन फिगर 6.16, ये जो फिगर दिख रहा है आपको ये है फिगर 6.16। एक्स वाई एक्स प्लस वाई, यहाँ एक्स डिनोट कर दिया गया है, यहाँ y भी डिनोट कर दिया गया है, यहाँ z है, यहाँ w है। तो गिवन में क्या बोल रहा है कि x प्लस वाई जो है वो इक्वल है z प्लस w के। देन प्रूव डैट कि ए ओ बी इज़ ए लाइन। इसमें भी फिर से वही काम आएगा अपना लीनियर पेयर। उससे पहले एक कंप्लीट एंगल जो होता है वो कितने डिग्री का होता है? 360 डिग्री का होता है। तो वी नो डैट कंप्लीट एंगल इज 360 डिग्री। सो x प्लस वाई प्लस डब्ल्यू प्लस जेड इज इक्वल टू 360। क्योंकि ये सारे एक ही लाइन के चारों तरफ बने हुए एंगल हैं तो इनका ऐड 360 डिग्री हो जाएगा। ठीक है। अब हम गिवन क्या है? तो गिवन है कि x प्लस वाई जो है वो w प्लस जेड के इक्वल है। तो हम इसका मतलब ये है कि x प्लस वाई हम लिख सकते हैं w प्लस जेड की जगह पे। वही काम हमने किया है दूसरे लाइन में कि x प्लस वाई और w प्लस जेड की जगह पे हमने x प्लस वाई ही लिखा है। और क्यों लिखा है? तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से लिखा है, इसीलिए हम इसको लिख सकते हैं x प्लस वाई प्लस एक्स प्लस वाई 2 इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 60। सो x प्लस वाई इज इक्वल टू 360 को जब हम 2 से डिवाइड देंगे तो 180 आएगा। 2 से डिवाइड हम इसलिए देंगे क्योंकि x प्लस वाई के साथ 2 जो है ये मल्टीप्लाई में है। जब हम इस तरफ ले जाएंगे तो ये डिवाइड में हो जाएगा, इसीलिए x प्लस वाई की जो वैल्यू है वो 180 हो गई। अब जैसे ही x प्लस वाई की वैल्यू 180 हो गई तो यह लीनियर पेयर से हम यह कह सकते हैं कि ए ओ बी जो है यह एक लाइन है और ए ओ बी लाइन यहाँ पे प्रूफ हो चुकी। चलिए चलते हैं अपने पांचवें क्वेश्चन की तरफ, जो कि कुछ इस प्रकार से है कि इन फिगर 6.17, और ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है बच्चों, इसलिए इसको ध्यान से देखो कि इन फिगर 6.17 पी ओ क्यू इज़ ए लाइन रे और लाइन रे ओ आर जो है रे ओ आर इज़ परपेंडिकुलर टू लाइन पी क्यू। यह परपेंडिकुलर लाइन पे परपेंडिकुलर है, इस पी क्यू लाइन पे परपेंडिकुलर है। ये वाला ओ आर इज परपेंडिकुलर टू लाइन पी क्यू। ओ एस इज अनदर रे। ओ एस क्या है? एक दूसरा रे है, कोई अनदर रे है लाइंग बिटवीन रे ओ पी एंड ओ आर। यह ओ पी और ओ आर रे के बीच में है। हमें प्रूफ करना है कि एंगल आर ओ एस इज इक्वल टू एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस। कैसे प्रूफ करेंगे? बहुत आसान है। देखिए यहाँ हम क्या देख रहे हैं, यहाँ आपको QoS दिख रहा होगा, ठीक है। इस QoS को हम पहले लिख लेंगे, लिख लिया। तो अब देखिए QoS फिगर में कहाँ है? तो फिगर में जो है वो QoS आपका ये वाला है, ये जिसको हमने दोबारा ड्रॉ किया है ये है QoS। और इसके बदले में हम ये एंगल और ये एंगल लिखेंगे, क्योंकि इस पूरे एंगल में जो है सो ये एंगल भी आ रहा है और ये एंगल भी आ रहा है, इसीलिए हम लिख लेंगे QoR। इसीलिए हम लिख लेंगे QoR प्लस एंगल ROS प्लस एंगल ROS लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए अगर ये वाला एंगल 90 डिग्री है तो ये पूरा एंगल, इस तरफ का ये पूरा एंगल कितना हो जाएगा?
तो इस तरफ का ये पूरा एंगल भी कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं ROQ या QOR के जगह पे हम लिख सकते हैं POR। क्या लिख सकते हैं, POR लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों की जो वैल्यू है वो सेम है, 90-90 है, इसीलिए हम QOR की जगह पे POR लिख लेंगे। और ROS तो अपना है ही, तो ROS के इक्वल ही हो जाएगा। फिर से QOS जो, अब देखिए POR को देखिए, POR में भी दो एंगल है, कौन कौन सा, तो एक ये वाला एंगल जिसको हमने डबल टिक किया है और एक ये वाला एंगल। दोनों एंगल है कि नहीं है बताइए, है। तो हम क्या करेंगे, इस POS की जगह पे ये जो अपना POR जो है, POR की जगह पे हम इस दोनों एंगल को लिख लेंगे। तो दोनों एंगल कौन सा है, तो एक एंगल है POS और एक एंगल है ROS। तो इस POS और ROS दोनों एंगल को लिख लेंगे। तो लिख लिया यहाँ पे POR की जगह पे POS और ROS, और ये अपना ROS पहले का ही है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए ROS प्लस ROS क्या हो जाएगा, 2ROS हो जाएगा। तो इसके नीचे हमने लिख लिया है 2ROS और यहाँ POS अपना है ही। अब देखिए जैसे यहाँ POS पॉजिटिव है, इक्वल टू के उस तरफ ले जाएंगे तो ये हो जाएगा QOS माइनस POS। क्यों हो जाएगा, क्योंकि POS की जगह पे जो है पीछे पॉजिटिव का साइन है, इसलिए हम इसको इस तरफ ले जाएंगे तो नेगेटिव साइन हो जाएगा, तो QOS माइनस POS हो जाएगा। अब देखिए दो इसके साथ मल्टीप्लाई में है एंगल ROS के साथ, जब इस दो को हम उस तरफ ले जाएंगे तो ये दो डिवाइड में आ जाएगा। इसको लिखने का तरीका इस प्रकार से है कि 1/2 ब्रैकेट में QOS माइनस POS, और यही तो हमें प्रूफ करना है। ठीक है, तो इसको हम ठीक से लिख देंगे इस तरफ करके, तो ROS इज इक्वल टू हाफ QOS माइनस POS। यहाँ ये प्रूफ हो चुका है। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाएगा, इसमें कुछ भी नहीं है। एक बार आपको ये वाला एंगल आप देख रहे हो जो इसके बीच में लिखा हुआ है क्वेश्चन में ही, क्वेश्चन में जो सेकंड एंगल जो लिखा हुआ है हाफ के बाद, उसको हम पहले लिख लेंगे। उसके बदले में हम ये दोनों एंगल लिखेंगे, क्योंकि ये पूरा एंगल इस दोनों एंगल के बराबर है, इसीलिए हम दो एंगल लिख लेते हैं। अब हम एक चीज़ और देखते हैं कि ये वाला जो 90 डिग्री का जो एंगल है, इधर भी तो एक 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो इस 90 डिग्री के बदले हम ये वाला 90 डिग्री लिख लेते हैं, जो कि हमने कहाँ पर लिखा है, जो कि हमने यहाँ पर लिखा है POR प्लस ROS। अब POR भी देखिए दो एंगल है, POR में भी दो एंगल है, एक ये वाला एंगल, एक ये वाला एंगल। तो इस दोनों एंगल को हमने लिख लिया है यहाँ पे, ROS पहले से ही था, अब हमें मिल गया 2 ROS प्लस ROS 2 ROS, तो POS प्लस 2 ROS लिख लिए यहाँ पे। अब ये POS जब उस तरफ जाएगा तो QOS के साथ माइनस हो जाएगा, तो QOS माइनस POS इज इक्वल टू 2 ROS। अब जैसे ही हमने 2 को इससे इस तरफ ले जाएंगे तो 1/2 इंटू QOS माइनस ROS, QOS माइनस POS इज इक्वल टू ROS। यही हमें प्रूफ करना है। इस प्रकार से हमने इस क्वेश्चन को प्रूफ कर लेंगे। ये बहुत ही पूछा जाता है, इसलिए इसको आप बिल्कुल ध्यान से देखो। ठीक है, अगला और शायद लास्ट क्वेश्चन जो इस चैप्टर का है वो यही है कि इफ इट इज गिवन दैट XYZ इज 64 एंड XY इज प्रोड्यूस टू पॉइंट P, XY को P तक प्रोड्यूस किया गया है। ड्रॉ ए फिगर फ्रॉम ए गिवन इन्फॉर्मेशन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें फिगर आपको खुद से बनाना है। तो ड्रॉ द फिगर इन गिवन इन्फॉर्मेशन इफ रे YQ बाइसेक्ट ZYP। एक रे YQ है जो ZYP को इंटरसेक्ट कर रहा है। फाइंड XYQ एंड रिफ्लेक्स QYP। ठीक है, तो इस गिवन इन्फॉर्मेशन की मदद से हम एक फिगर खींच लेंगे। कैसे, तो सबसे पहले बोल रहा है कि XYZ जो है वो 64 डिग्री का है, तो हम सबसे पहले एक एंगल खींच लेंगे जिसका नाम हम लिखेंगे XYZ। तो एंगल तो हम ऐसे ही बनाते हैं, तो ऐसे करके बना लेंगे और नीचे से इसको लिखेंगे XYZ। ये कितने डिग्री का है, तो 64 डिग्री का है। फिगर बनाना सीखिए। तो XYZ कितने डिग्री का है, 54 डिग्री का। फिर बोल रहा है कि ये जो XY है इसको P तक बढ़ाया गया है, प्रोड्यूस किया गया है। कहाँ तक बढ़ाया गया है, P तक बढ़ाया गया है। तो P तक बढ़ाने का क्या मतलब है कि इसको अगर हम P तक बढ़ाएंगे तो Y को हम P तक ले जाएंगे, ले गए हैं, और एक
रे है वाई क्यू जो इस जेड वाई पी को क्या कर रहा है, तो जेड वाई पी को इंटरसेक्ट कर रहा है। तो ये वही रे है वाई क्यू जो जेड वाई पी को क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। ये गिवन इन्फॉर्मेशन के हिसाब से एक फिगर हो गया। अब इसका सॉल्यूशन हम कैसे करेंगे, तो देखिए इस क्वेश्चन में हमें एक्स वाई क्यू की वैल्यू फाइंड करनी है। इस क्वेश्चन में हमें एक्स वाई क्यू की वैल्यू फाइंड करनी है, साथ ही साथ रिफ्लेक्स क्यू वाई पी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए जैसा कि हमने आपको बताया कि वाई क्यू जो है वो बाइसेक्ट कर रहा है जेड वाई पी को, इसलिए हम लिख सकते हैं कि जेड वाई क्यू इज इक्वल टू पी वाई क्यू। ये दोनों इक्वल हो जाएगा क्योंकि बाइसेक्ट का मतलब ही होता है कि एंगल को दो भागों में बांट देना। तो ये एंगल का दो भाग है, ये बराबर बराबर भागों में बांट दिया है, जिसको हमने क्या मान लिया है, एक्स मान लिया है। अब फ्रॉम लीनियर पेयर फिर से अपना लीनियर पेयर ही आएगा कि जेड वाई एक्स या एक्स वाई जेड दोनों तरफ से एंगल लिखते हैं। तो जेड वाई एक्स प्लस जेड वाई क्यू प्लस पी वाई क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा। यहाँ जितना भी एंगल आपको दिख रहा है ये और ये, इस तीनों का ऐड जो है वो 180 डिग्री हो जाएगा। इसमें एक की तो वैल्यू हमें पता है 64 डिग्री, जेड वाई क्यू और पी वाई क्यू की वैल्यू नहीं पता, तो एक्स और एक्स लिखेंगे इज इक्वल टू हो जाएगा 180। अब 64 और x को जोड़ेंगे तो 2x हो जाएगा। तो 64 प्लस 2x इज इक्वल टू 180। सो 2x इज इक्वल टू 180 माइनस 64। क्यों? क्योंकि 64 इधर प्लस में है, इस तरफ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, इसीलिए 2x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2x इज इक्वल टू हो जाएगा 180 माइनस 64 इज इक्वल टू 116। एंड हेयर x इज इक्वल टू हो जाएगा 116 को हम 2 से डिवाइड देंगे, क्योंकि यहाँ x की 2 से मल्टीप्लाई है। जब ये मल्टीप्लाई वाला 2 उधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, इसलिए 116 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 58 हो जाएगा। ठीक है, अब हमें फाइंड वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, तो हमें एक्स वाई क्यू की वैल्यू चाहिए। एक्स वाई क्यू में दो एंगल आता है, एक्स वाई जेड और जेड वाई क्यू। कौन कौन सा एंगल आता है, एक्स वाई जेड ये वाला एंगल और जेड वाई क्यू ये वाला एंगल आता है। तो इस दोनों एंगल को हम ऐड कर देंगे तो हमें एक्स वाई क्यू की वैल्यू मिल जाएगी। तो दोनों एंगल का वैल्यू भी हमें पता है 64 प्लस 58। जब हम इस दोनों को सम करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 122। इसका अंतिम क्वेश्चन है कि रिफ्लेक्स क्यू वाई पी निकालिए। सबसे पहले तो हमें क्यू वाई पी की वैल्यू जैसे ही पता है तो रिफ्लेक्स हम 2 मिनट में निकाल लेंगे। कैसे कि रिफ्लेक्स निकालने के लिए कुछ भी नहीं करना होता, 360 में से उस एंगल को हमें माइनस कर देना होता है। इसलिए 360 में से हम 58 को माइनस कर देंगे और हमारे पास आंसर निकल के आ जाएगा 302। यही अपना आंसर है। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।